सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, जहां माशी अशारियों में बेहतरी के आसार नजर आने लगे हैं, वहीं हुकूमत भी पुरएतमाद अब दिखाई देने लगी है। IMF से नवे जायजे में पेशरफ ना होने के बावजूद बजट की तैयारी समेत दीगर माशी मामलात की पेशरफ में तेजी आ गई है। वजीर खजाना भी अब फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू हो गए हैं। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गरजे बरसे। वजीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की बातों को यकसर मुस्तरद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खजाना जारहाना मूड में नजर आए। इसहाक डार ने कहा कि कुछ लोगों को शौक है कि वो तारीखें देते हैं कि मुल्क फला महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फला महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रह गए। उनको शर्म आनी चाहिए। आपको मुल्क का खैरखा होना चाहिए और अपनी मिट्टी का वफादार होना चाहिए। इसहाक डार बोले, लोगों को उम्मीद दिलाने और तसल्ली देने के बजाय ये लोग नई नई बातें लेकर आया करते थे। क्या कहा था इसहाक डार साहब ने, जरा गुफ्तगू सुन ले फिर आगे। मैं 1 साल से देख रहा हूं कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल। तो बल्कि ये बजाय लोगों को उम्मीद देने के और उनको तसल्ली देने के, और उनको हम अभी भी नई प्रोडिक्शन अक्टूबर की आ गई। खुदा का खौफ करो यार। वजीर खजाना ने पुरएतमाद अंदाज में दावा किया कि मैं यकीन दहानी करवाता हूं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान के पास हजारों अरब डॉलर्स के असासे हैं। अगर हमारा गैर मुल्की कर्जा 100 अरब डॉलर्स है तो हमारे पास ट्रिलियन डॉलर्स के असासे मौजूद हैं। I assure you, Pakistan is a solvent country. Pakistan is trillions of dollars of assets. अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। आप में एक एसेट जो ये आपका जो गैस पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अलोन 40 to 50 बिलियन डॉलर्स, 50% ऑफ डेट। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जनाब, वजीर खजाना का मजीद कहना था कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। MD IMF ने कुछ अरसा पहले ही बयान दिया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। IMF में तो इस बात पर बहस हो रही है कि पाकिस्तान इस वक्त सरवाइव कर कैसे रहा है। इसहाक डार का दो टोक अंदाज में कहना था कि बजट भी होगा और बजट के बाद पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दत बेहतरी के लिए काम भी शुरू होंगे। जनाब, ये तमाम चीजें इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रामीण, उनसे जरा आपका तारुफ करवाते हैं। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती किफायत साहब मौजूद हैं और हसन मुर्तजा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। कुछ मईशत की बात करेंगे, सियासत की बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू हसन मुर्तजा साहब, सर ये बताइएगा, पिछले 14 महीने से काफी ज्यादा ये बातें की जा रही थी कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। बात इसहाक डार साहब सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। डेट्स दिया करते थे, महीने दिया करते थे जनाब, बस, और कोशिशें भी शायद की जा रही थी कि किसी तरीके से हो जाए मुखालिफिन की जानिब से। अब आप मुतमईन है इसहाक डार साहब जिस तरह से आगे बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं करता है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी लेकिन अब थोड़ा बेहतरी आती जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बिल्कुल आपने जो अपने इंट्रो में किया और जिस तरह इसहाक डार साहब कह रहे थे, बिल्कुल इसी तरह ही है जी। मुल्क इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान जो है वो कभी भी अल्लाह ना करे डिफॉल्ट की तरफ जाए। और हमारी जो मईशत है उसको कुछ चैलेंजेस दरपेश जरूर हैं और उसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग और एक रोज की जो बेयकीनी की सूरत हाल थी वो पैदा करना और मुल्की मईशत के हवाले से IMF को खतूत लिखने और अपनी हुकूमत के लिए कि हमारी हुकूमत आ जाए और किसी तरीके से ये हुकूमत जो है ये इसको हम सिस्टम को बल्कि डीरेल कर लें और हम कोई नया सिस्टम, कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएं। और ये सारी चीजें जो की उनके एजेंडे में शामिल थी और उन्होंने वो की। मैं समझता हूँ कि हमें एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बेशक सर, हमें बिल्कुल का चुनाव भी बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल, हमें मुल्क के, हम सियासतदान है ना जी, हमें कभी भी अपनी कौम को बंद गली की तरफ लेके जाना नहीं और रवादारी पैदा करनी चाहिए। ये इस बात से भी आप इत्तेफाक करें। होता है उम्मीद के साथ कि आदमी जो है वो जिंदा रहता है। तो ये सूरत हाल है और इससे इंशाअल्लाह ताला जैसे इसहाक डार साहब ने कहा है, बिल्कुल पाकिस्तान निकलेगा और पाकिस्तान अपना वो मकाम जो कुछ अर्सा
उसके पास नहीं रहा, वापस उसी मुकाम पे आएगा और तरक्की करेगा। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी बात करूंगा, लेकिन फिर अभी मुफ्ती किफायत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल से कि अगर पंजाब में इंतखाबात ओवरऑल जनरल इलेक्शंस भी होते हैं तो सर क्या नून लीग के साथ इत्तेहाद करके लड़ेंगे और किसके मुखालिफ लड़ेंगे, क्या मामला होंगे? लेकिन सर जरा मैं किफायत साहब की तरफ चला जाऊँ। किफायत साहब सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब ये बताइएगा सर कि कहा जा रहा है अब सूरत हाल बेहतर हो रही है, इसहाक डार साहब अब कह रहे हैं कि जनाब मईशत बेहतर हो रही है, जितना बुरा होना था हो चुका। तो सर अब एहसन इकबाल साहब का भी आज बयान है कि 3 महीने का बजट पेश करेगी निगरां हुकूमतें और उसके बाद फिर वो 3 महीने के लिए होगा। जाहिर सी बात है उनका इशारा इलेक्शंस की तरफ ही है। इस साल होते देखे ना इलेक्शन सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई वजह तो मौजूद नहीं है कि इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन पहले भी हमारी ये बहस थी कि हम कह रहे थे कि एक साथ इलेक्शन कराया जाए। अच्छा, तो ज़ाहिर है कि वो जो असम्बलियाँ तोड़ी गई वो तो गलत था, उससे एक हिजानी कैफियत पैदा हो गई थी और असम्बली तोड़ने की कोई वजह भी मालूम नहीं थी, सिर्फ ये प्रेशर डेवलप करना कि हमें दोबारा हुकूमत दे दो, ये भी तो गलत था। लेकिन चलो असम्बली टूट गई तो अब उन असम्बली को 90 दिन में इलेक्शन दे दें या ये कि कौमी और सूबाई असम्बली एक साथ करें। तो ज़ाहिर है आप हमारी मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं, यूनिट हैं, हमारी अपनी अपनी ज़बानें हैं, हमारा अपना कल्चर है, इलाके हैं, तो ये आईनी पाकिस्तान हमें जोड़ता है, ये हमें मिसाकी मिली है। इस तरह हमारा विफाक जो है वो आगे बढ़ता रहता है। एक हादसा हो गया है कि एक बड़ा सूबा था मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से, और जब उसका नतीजा नहीं माना गया या वो असरअंदाज हो रहे थे तो मुल्क टूट गया। तो अब भी पंजाब की में अगर अलग इलेक्शन कर दिए जाएँ तो वो इलेक्शन असरअंदाज होंगे कौमी इलेक्शन पर। तो हमने ये कहा कि ये तजर्बा अच्छा नहीं है, वरना कोई सियासी जमात वो सियासी जमात ही नहीं कहलाती जो इलेक्शन से इनकार करे। सही है। थोड़े चैलेंजेस हैं, बिल्कुल जिस तरह हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा, हमें मुश्किल वक्त में हमने हुकूमत को उठाया। वो उस वक़्त वो खारदार कांटें थी हमारे पास, सेज नहीं था फूलों का, और हमने ऐसे फैसले किए कि हमारी सियासत उसके अंदर कमज़ोर हो गई और हम आदम मकबूल फैसले किए। लेकिन ये मकबूलियत और आदम मकबूलियत तो आपको नहीं लगता सर मुफ्ती साहब ये आपको फिर आने वाले इलेक्शंस में आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? जो ये आपने कहा कि मुश्किल फैसले लिए गए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सियासत बाद में, रियासत पहले है। लेकिन सर जो यूजुअली तौर पर आवाम होती है वो तो जो सामने नजर आ रहा होता है उस पर भरोसा कर लेते हैं। उनको ये नजर आ रहा है कि आपने महंगाई काफ़ी ज़्यादा कर दी थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, मुश्किलात ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आपको लगता है एक बयानिया आप लोग बना लेंगे इलेक्शन से पहले ताकि आपको वोट मिल सके? मुझे बहुत एहतराम के साथ आपसे इख्तिलाफ करना है। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं है, संजीदा लोग हैं, वो मुल्क के मसाइल को समझते हैं। अच्छा, यानी उनको ये भी मालूम है कितने मुश्किल हालात के अंदर हमने इस हुकूमत को लिया है, और ये भी मालूम है कि हम किस तरह वो माशी इसलाह कर रहे हैं। देखें ना, जब इसहाक डार साहब ये कहता है कि 5 रुपये कम हो गया पेट्रोल और डीज़ल और 10 रुपये, ये 10 और 5 की अहमियत नहीं होती। अहमियत इसकी बात की होती है कि वो जो महंगाई ज़्यादा हो रही थी उसकी वापसी का सफ़र शुरू हो गया। तो ये तो अच्छी बात है। बारिश का पहला कतरा होता है, उसके बाद फिर और कतरात आते हैं, फिर बारिश शुरू हो जाती है, फिर मूसलाधार हो जाती है। मुझे उम्मीद है जिस तरह हमारी टीम लगी हुई है, हम इलेक्शन से पहले माशी ऐसे इशारे दे देंगे कि आवाम को सहूलत हो जाएगी, और यही असरअंदाज होंगे आने वाले इलेक्शन में। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में फिर सियासी मंजरनामा कैसा देख रहे हैं सर? जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हो गए, और फिर इलेक्शंस, इंसान यूजुअली तौर पर हमने बचपन से देखा इलेक्शंस लड़े जाते हैं, अभी तो सब एक ही छतरी के अंडर है ना, मतलब आप पीडीएम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये तमाम इत्तेहादी हैं। पीडीएम की जाहिर सी बात है ये मामला अभी अगर आप लोग इलेक्शंस लड़ेंगे तो सर किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे या साथ लगेंगे? जिस तरह की बात की जाती थी कि कौमी हुकूमत आ जाएगी। देखिए, जब हमें हुकूमत मिली तो ये प्रोपेगेंडा था कि 6 महीने के अंदर हुकूमत गिर जाएगी, ये लोग आपस में लड़ेंगे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि वजारों पे लड़ेंगे और अच्छी वजारतों लेने के लिए कुछ लोग अलग हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन पीडीएम की तमाम जमातों ने, पीपल्स पार्टी और एनपी समेत, उन्होंने इंतहाई संजीदगी का और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। अभी हमें साल से ज़्यादा हुए और हम आपस में नहीं लड़े, तो यही जज्बा हमें ले जाएगा इलेक्शन में। इलेक्शन में मैं ये तो नहीं कहता कि हम कोई सियासी इत्तेहाद बना लेंगे, यानी इंतखाबी इत्तेहाद,
लेकिन ये आपको ज़रूर कहता हूँ कि यही लोग होंगे, मियाँ नवाज साहब होंगे, जरदारी साहब, मौलाना साहब, ये आखिरी हद तक कोशिश करें कि अपने वोटर को तकसीम न होने दें। वोटर चलें सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। महमूद मौलवी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर खैरियत से हैं, ठीक ठाक है सर? क्या मंजरनामा होने जा रहा है ये जो जिन लोगों ने छोड़ दी है पार्टी, उसके बाद फिर अब क्या इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? आपकी मुलाकात भी हुई शाह साहब से? भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, जो देखिए मुस्तकबिल तो मेरे ख्याल से पहली बात तो मैं बता दूं कि इकोनॉमी के बड़े अच्छे हालात हैं। ये बहुत खुशाइन बात है जो वाटर की डील हुई है, इससे ये एक है जिसको गेम चेंजर होगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो ईरान के साथ स्पेशली LPG आएगा और उसके अलावा चावल यहाँ से जाएगा, बहुत सी चीजें जो दाना आता है, जो कि बैग्स बनते हैं, इतने आइटम्स हैं जो आएंगे और जाएंगे। और अफगानिस्तान में जो कोयला आ रहा है वहाँ से वो बाटर हो जाएगा, गंदम जो कि स्मगल हो रहा था वो रुक जाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे तो ये बड़ा खुशाइन चीज लगा कि पहली बार इतने साल के बाद, लेकिन मैं उस हुकूमत में, पिछले हुकूमत में, हमारी हुकूमत में भी हम ये नहीं कर सके ये बाटर डील। सही है, तो ये तो बहुत खुशाइन तो सर फिर आपका मुस्तकबिल क्या होगा? तो मौजूदा हुकूमत के कारनामे आप गिनवा रहे हैं ना, और ये बात अच्छी है, इंसान को इस मामले को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन आपका फिर क्या मुस्तकबिल होगा सर? देखिए मेरा मुस्तकबिल जो है, पहली बात तो ये आदमी खुद अपने हिसाब से वो सोचता, हर आदमी अच्छा ही है, मगर जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होता है। सही है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बताऊं कि पार्टी, नई पार्टी बन रही है और मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, 1-2 दिन के अंदर ये अनफोल्ड हो जाएगा। सरबराह कौन होंगे? बहुत से लोग जो है डिबेट कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हुई थी, और वो भी इंशाल्लाह अनफोल्ड हो जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जो है चीजें एक जो सर है अनफोल्ड हो जाएंगी, लेकिन किसकी साइड पर होंगी? आपकी तरफ हो जाएंगी सर वो? देखिए हम हर आदमी यही कहता है कि हमारी तरफ होगी, वक्त बताएगा, मेरे ख्याल से अभी दूर नहीं है। मैं चाह रहा हूँ आप तो कोई दावा करें ना, आप कोई दावा कर दे नहीं हमारी तरफ हो जाएंगी, तो मैं चाह रहा हूँ फिर कुछ पता चले ना। मैं जो है ना दावा नहीं करता हूँ, मगर जो चीजें नजर आ रही हैं बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। और क्या मंजरनामा आने वाले वक्तों में देख रहे हैं फिर आप? एक सरबरा मतलब आप ही कह रहे हैं शाह साहब होंगे? मंजरनामा मैं देख रहा हूँ, देखे इस वक्त जो है, देखे अगर एक सब लोग मिलकर एक पार्टी बना वो ज्यादा मजबूत रहेगी। वरना मैं आपको बता दूं, मैं दो ऑफशूट्स तो देख ही रहा हूँ। उसकी वजह कि ये वैक्यूम को किसी ना किसी को तो भरना ही है। तो ये वैक्यूम KPK में आप देखें जो है, खटक साहब ने ऐलान कर दिया, उनकी बहुत अच्छी टीम है उनके पास, उनके साथ मेरे ख्याल से 40-50 MPs तो ऑलरेडी उनके पास है, और उन्होंने ये कहा कि मैं मशावरत करके फिर डिसाइड करूंगा। अगर वो अपने 40-50 MPs वहां से ले गए, पंजाब में अलीम खान साहब भी उतर गए हैं, जहांगीर तरीन साहब भी है, इनमें भी वर्किंग चल रही है, तो मेरे ख्याल से इसके ये 1-2 दिन में बड़े तो सर ये फिर मतलब ये जेली जमातें होंगी या ये एक ही छतरी के नीचे होंगी? यही चीज डिसाइड हो रहा है 48 घंटे में। अच्छा, एंड व्हाट डू यू थिंक क्या हो जाएगा सर? देखिए उसी वक्त बता सकूंगा, इस वक्त मैं इसके ऊपर कमेंट्री करना पड़ेगा। चल मैं अगर एक आपके सामने सिचुएशन रख दूं कि एक ही छतरी के नीचे आ जाएंगे तो कितने चांसेस? 75% कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं देखिए, मैं आपको उसकी वजह ये मेरा हो सकता है कि 70% भी हो, 55% हो, 60 हो, क्योंकि उसकी थोड़ा डिबेट चल रहा है ना। देखिए अब जब तक मीटिंग फाइनलाइज नहीं होती तो फिर आदमी ये स्पेकुलेशन लेना बेकार हो जाता है। अच्छा, आप ये भी इस बात की भी तरदीद करते हैं कि कहीं जाएंगे नहीं, मतलब जैसे मुस्लिम नून को ज्वाइन करना, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना, हम जाएंगे तो इसी तरफ ही जाएंगे और यहीं से एक जमात निकलेगी, ऐसा ही है? सर लोग, मैं कहूँगा ज्यादातर लोग इसी तरफ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए ये ऑब्वियसली हर एक का अपना हक है, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में भी जा सकते हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ, मगर मेजोरिटी जो है आपको मैं बताऊं इसी में जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये मुर्तजा साहब ये बताइएगा, किसी ने राब्ता किया आपसे जो लोग पार्टी से हटे हैं? कोई राब्ता कर रहा है आप लोगों से कि हम आना चाहते हैं? क्योंकि हार्ड लाइंस बहुत थी, जब भी गुफ्तगू होती थी बहुत हार्ड लाइंस हुआ करती, तो कोई राब्ता वगैरह हुआ पंजाब की सियासत में कि हमें भी एडजस्ट कर लें, इलेक्शंस आने वाले हैं, पंजाब की असेंबली के जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर नई जमात नहीं बनती है तो हमें यहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाए, इसीलिए राब्ता किया आपसे? अच्छा, हसन मुर्तजा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। सर यही सवाल अगर मैं आपसे करूं मुफ्ती साहब। जी, वो
है हमारे बलूचिस्तान में और KPK के अंदर एक मजबूत हल्का है ना, एक कल हैं बाद अजला जिसको वोट बैंक कहा जाता है, बहुत मजबूत है। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ दोनों सूबों के अंदर हमारे साथ रब्ता हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको इजमाल से बताऊं कि तकरीबन 3 दर्जन लोग MPA हैं या MNA हैं, उन्होंने रब्ता किया है। बहरहाल जमीयत उलमा इस्लाम में एक ओपन जमात है, हमारा यही रिस्पांस है, उनको ज़रूर आना चाहिए, उनको शामिल होना चाहिए। और ये एक ओपन जमात है, इसमें कोई कतगन नहीं है, हर एक आदमी आ सकता है। और मुझे उम्मीद है जो आप मंजरनामा पूछ रहे हैं ना, तो मैं तो पंजाब और सिंध के बारे में तो यही बताऊंगा कि इसमें तो यही जमातें रहेंगी, नून और पीपल्स पार्टी। अच्छा, 12 हम एक सरप्राइज़ देंगे KPK में और बलूचिस्तान में इंशाल्लाह। अच्छा, बलूचिस्तान में। लेकिन सर आप, मैं भी ये आपने जो प्रेडिक्शन की है इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सर आप लोगों को नहीं लगता कि नजरियाती कारकुनों को मौका मिलना चाहिए बनिस्बत इसके कि जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में एडजस्ट होना चाह रहे हो? नहीं, इस बात की अहमियत होती है और ये ज़रूरी होता है, लेकिन आप 25% नोटेबल और इलेक्टेबल लोगों को भी ज़हन में रखेंगे ना। देखिए, ये जो इंतखाबात हैं ना जमहूरी, तो इसके अपने तकाज़े होते हैं ना, उन तकाज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपने 100 टिकट देने हैं और 100 के 100 आपने तमाम नज़रियाती लोगों को दे दिए हैं, तो फिर ज़ाहिर नतीजे तो वो नहीं आ सकेगा। नज़रियात वाले अपने नज़रिया फैलाते हैं, वो कतई नज़र इससे कि वो जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत होती है पार्लिमानी सियासत की कि आप जीत जाएं और आपका वज़ीर आला आ जाए और आपका वज़ीर आज़म आ जाए, से कितने तो उसमें आपको ये ज़हन में रखना होगा। अल्लाह ना करे अगर आप लोगों पर मुश्किल वक्त आ जाता है तो सबसे पहले ये छोड़ के जाएंगे, फिर पार्टी को इससे क्या फ़ायदा होता है? देखो, मुश्किल वक्त का आप सोच रहे हो तो अच्छे वक्त का भी आप सोच रहे हैं। अगर 25% हम ये ज़हन रखें कि हम ये इन लोगों को शामिल कर दें और वही 25 की वजह से हमारी हुकूमत आ जाती है, तो ये तो अच्छी बात है ना। सही है। तो आप इन दोनों को रखें। मैं ये कतई नहीं कि 50-50 नहीं कह रहा, 75 इसलिए कह रहा हूँ कि गालिब ख्याल तो यही है कि वो अरकान ही आए हमारे, लेकिन 25% आपको ये ज़हन में रखना हो कि ऐसे लोग भी आने चाहिए जिसकी वजह से आपके हुजूम के अंदर इजाफा। तो सर, ये जो आपने प्रेडिक्शन की है कि अभी फिलहाल 2 सूबों के वाले से कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो सर ये क्या सीट एडजस्टमेंट की मद में होगी, इस सूरत हाल में होगी, या प्रॉपर इलेक्शंस लड़े जाएंगे? लेकिन ये आपकी प्रेडिक्शन है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बना लेगी और पंजाब में नून लीग हुकूमत बना लेगी। नहीं सलमान, ऐसा है ना कि एक जमात ऐसी होती है जो उस मिट्टी की ज़मीन की जमात होती है। अच्छा। यानी वो उस पर जो भी हालात आए वो लोग जमे रहते हैं। तो अगर मैं ठीक तजिए करता हूँ तो वो सिंध में पीपल्स पार्टी है और पंजाब में नून है और इन 2 सूबों के अंदर हम हैं। दरमियान में कोई आर्जी कब्ज़े वाला आ जाता है। अच्छा। और उसको ठप्पों के ज़रिए कब्ज़ा मिल जाता है, तो वो तो हकीकी सियासत तो नहीं होती है ना, वो तो मसनूई होती है। जब वो हट जाता है तो हकीकी लोग आगे जाते हैं ना। तो ये मंजरनामा जो हमने पेश किया है ये खालिसतन ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है कि लोगों को आप मौका दो कि अपने लिए इंतखाब करें और लोग MNA MPA चुने, तो फिर ये नतीजा हो। और विफाक में फिर क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं सर? चलें, ये तो सूबों की आपने बात कर ली, विफाक में क्या है? देखें ना, वहाँ इन्हीं जमातों की मुश्तमिल हुकूमत होगी ना। फिर अपोजिशन में कौन होगा सर? में आपको ये जो PDM नजर जी अपोजिशन में ना, ये तो वक्त में बताए किसके नंबर ज्यादा हैं किसके कम हैं और कौन इशार करता है कौन कुर्बानी देता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उमूमी तौर पर यही लोग आपको मिलेंगे कि इनके अफराद ज्यादा होंगे असेंबलियों में। ठीक है सर जी, एक ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे मेहमान ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक ले वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। और मुफ्ती किफ़ायत साहब ने प्रोग्राम में ब्रेक से पहले ये इंकशाफ किया था कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन सकती है, ये उन्होंने इंकशाफ किया था। अच्छा, इसका जवाब मैं हसन मुर्तज़ा साहब से लेता हूँ। हसन साहब, ये पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का इंकशाफ
मतलब एक प्रेडिक्शन कहते हैं ना, प्रेडिक्शन मुफ्ती साहब ने ही की है, आप इत्तेफाक करेंगे इससे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इलेक्शन का रिजल्ट तो जो है वो इलेक्शन के बाद ही दिया जा सकता है, और मुफ्ती साहब बड़े जीरक इंसान हैं, उनकी बड़ी गहरी निगाह है, शायद वो दुरुस्त फरमा रहे हों। और गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पिछली कोई एक दहाई से अपना वो मकाम पंजाब में बरकरार नहीं रख पाई थी जो उसका था, तो हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये हमारी रिवाइवल का इलेक्शन है, और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इस मेजॉरिटी के साथ आएगी कि वो किसी भी पलड़े में बैठे तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। सही है, तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर जो बात आप कह रहे हैं, जैसे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, 2008 से उनकी हुकूमत है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून का डंका बजता है, ये बात भी कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन जैसे सिंध के अंदर ऑब्वियसली इतना आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने दें, इसलिए पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे हुकूमत बनाने की अगर आप लोग सीट एडजस्टमेंट पे इंतखाबात में जाएंगे? हम सीट एडजस्टमेंट में कभी भी नहीं जाएंगे जी। अच्छा, हम अपने मैनिफेस्टो के साथ अपने नजरियात के साथ नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। अगेंस्ट का कोई नहीं है, और आने वाला इलेक्शन जो बेहतर मंशूर दे पाया, जिसका लोगों को समझ आई कि ये इन बुरानों से निकाल इंतखाबी मुहिम जिसकी बेहतर हुई वो हुकूमत बना लेगा, ये आप कह रहे हैं? मतलब आप ये समझते हैं कि सियासत के अंदर नजरियात का टकराव हो, वहाँ पे हमारी जो ईगो है वो आड़े ना आए, उससे मुल्क को नुकसान हो सकता है। तो सर ये भी तो हो सकता ना कि आप दोनों एक दूसरे के मुखालिफ अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें बीच में कोई और जो एक जमात का बात की जा रही है, अभी हमारे साथ मुफ्ती महमूद साहब मौजूद थे, अभी दोबारा आ जाएंगे, वो भी ये कह रहे थे कि जनाब एक जमात आ सकती है 48 घंटे के अंदर, हो सकता है सर वो जगह बना ले। मेरे से सवाल जी सर, आपसे सवाल है सर। गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो किंग्स पार्टीज बनती हैं, जो रातों रात बनती हैं, फिर उनका अंजाम कन्वेंशन लीग वाला होता है, काफ लीग वाला होता है, पीटीआई वाला होता है। ये इस तरह की जमातें आप वक्ती तौर पे तो असरअंदाज हो सकती हैं, लेकिन वो देर पा नहीं होती, वो अपने अंजाम को पहुंचती हैं, और फिर इसी तरह पहुंचती हैं कि जैसे एक रात में बनती हैं फिर इसी तरह एक रात में खत्म भी होती है। दुरुस्त हो गया, ये बात भी दुरुस्त हो गई। सर एक और बात, किसी ने राब्ता किया जो अभी छोड़ रहे हैं पार्टी, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं या आ रहे हैं आपकी तरफ, आप लोगों से राब्ता है? मुफ्ती साहब तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमसे तो राब्ता हुआ है। सर हमसे राब्ता तो जो है वो यकीनन है। हमने तो ये पिछले 2-3 दिन जो पंजाब का टूर जारी है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, उसमें आपने देखा है कि 20 लोग ज्वाइन किए हैं। आज भी हमारी 20-25 ज्वाइनिंग्स हैं, और बिल्कुल रौनक और मेला लगा हुआ है। काबिल जिक्र नाम तो बता देना कोई ऐसा जिस जो आने वाले वक्त जिक्र नाम हमारे साबिक एमएनए 2-3 मिले हैं, 4 वो पंजाब से कुरेजा साहब मिले हैं, केपी से हमारे साथ आए हैं, पीटीआई छोड़ के आए हैं लोग, बाकी टिकट होल्डर्स हैं, साबिक एमपीएस भी हैं। वो तो अब लिस्ट है, आप अगर कहें तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, सारी मीडिया पे चल रही है। सही है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी वो सारे नाम आपके सामने है, साबिक जो तो है। सर आपको ये नहीं लगता नजरियाती कारकुन के साथ थोड़ा सा ये नाइंसाफी हो जाती है कि अगर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो जो नजरियाती कारकुन जो रोड पर निकलता है, जो आपके हक में बात करता है, उसको फिर टिकट नहीं मिलता, और फिर उस सियासत की वही बात जो जिस तरह से कही जाती है कि नजरियाती कारकुन हमेशा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ये सही है सर आपको लगता है? यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं, कंप्रोमाइज होते हैं कारकुन, उस पर इस्तेहसाल भी होता है, लेकिन चूंकि ये हमारी सोसाइटी ऐसी है कि इसके अंदर आज भी इलेक्टेबल की जो है वो अहमियत है, लेकिन आप अक्सरियत देखेंगे तो वही हमारे लोग जिनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए, जिनके बाजू मरोड़ के नैब के जरिए, जिनसे 2018 के अंदर पार्टी छुड़वाई गई और उनको दूसरी पार्टियां ज्वाइन करवाई गई, वो लोग वापस आ रहे हैं, और वो उन्हें अपनी गलती पे नदामत भी है और वो शर्मिंदा भी हैं, और वो आ रहे हैं। अब हमने तो सर ये वैसे मैं एक बात बताऊं, ये आपने जो बात की है ना, ये दिल की कुशादगी में बहुत अच्छी बात है, दिल बड़ा होने वाली बात है कि आपने बड़े भाई के तहत ये कह दिया कि जनाब उनको नदामत का हो सकता है, वो वक्त की नजाकत के तहत आपके पास वापस आ रहे हो। ये आपका ख्याल हो सकता है जी, मैं तो उसे यही समझता हूँ कि वो इस पे पशेमान थे, क्योंकि वो इक़्तिदार में रह के भी मुतमिन नहीं थे और हमें कहते थे कि यार
हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी इज्जत देने वाली जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी एक सियासी कल्चर वाली जमात को छोड़कर सही है और हमें दूसरी तरफ जाना पड़ा, उस पे हम शर्मिंदा हैं। अच्छा सर, अभी जो इस वक्त जो हुकूमत है, जाहिर सी बात है आप भी उस हुकूमत का हिस्सा हैं, पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब, ये आपके मुस्लिम लीग नून की आप बात कर लें, अब आप इलेक्शंस लड़ने जाएंगे, आपने ये 14, 15, 17 महीने के अंदर जो आपने कारकर्दगी दिखाई है, अब कारकर्दगी उसमें पीडीएम की भी है, मुस्लिम लीग नून की भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है, तो आप किस चीज़ को ओन करेंगे? क्योंकि अक्सर बेशतर ये बात की जाती है कि जनाब पीडीएम की हुकूमत है, हम तो इत्तेहादी हैं। अब आप तमाम चीज़ें जो मईशत बेहतरी की तरफ आ रही है, मईशत में वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब हैं, वो नून लीग के हैं, तो आप किस तरह से अपना एक नैरेटिव बिल्डअप करेंगे इलेक्शन मुहिम के लिए? देखें, ये कहना, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम ये पावर शेयरिंग नहीं कर रहे, बर्डन शेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा, बर्डन हमने रियासत बचाई है, पार्टियां नहीं बचाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अगर गवर्नमेंट है तो हमने उनकी हर चीज ओन की है। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद ये चीजें हमने बर्दाश्त की कि नहीं, आज ये जरूरत है इस मुल्क की कि इसमें सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो। हमने किसी जगह पे भी एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं की। अगर मुआशत बेहतर होती है, जैसे इसाक डार साहब ने कहा, तो उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जाएगा। अच्छा। और जिस तरह अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके बेहतर नताए जाते हैं तो उसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को भी जाएगा। तो ये तो सारों को क्रेडिट डिस्क्रेडिट है, किसी जगह पे बेहतरी नहीं हो पाई, किसी जगह पे बेहतरी हो गई है, सही है, तो वो क्रेडिट भी सबको जाता है और डिस्क्रेडिट भी सबको जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि आज इन चीजों की जरूरत नहीं, आज हमें जरूरत है कि हम बर्दाश्त, आज हम चीजों को साथ लेकर चलें। सही है सर, बिल्कुल। आज क्योंकि मैं तो आपका जो अगला इलेक्शंस है उस किस बुनियाद पर। अच्छा सर, मीनवाइल बिलाल अजहर साहब हैं, मुस्लिम सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, आज इसाक डार साहब ने गुफ्तगू की और काफी ज्यादा वो एग्रेसिव भी नजर आया, फ्रंट फुट पर भी नजर आया, कॉन्फिडेंट इज अ राइट वर्ड, कि ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंट वो नजर आया। उन्होंने कहा जनाब मईशत के वाले से बात करते थे लोग कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, इस महीने कर जाएगा, अगले हफ्ते कर जाएगा, अब सूरत हाल बेहतरी हो रही है। तो सर आने वाले वक्तों में हम देखें सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, डॉलर की कीमतें कम होंगी, रुपया तगड़ा होगा, हम वापस पीछे की तरफ अब जाएंगे, पीछे इन अ सेंस कि जहां महंगाई की तरफ आ गए थे अब वापस सहूलत की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे शामिल करने का जी। देखिए, यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को हमने डिफॉल्ट करने से तो बचाया है जी। इस हुकूमत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बड़े मुश्किल फैसले लिए, रियासत को बचाने के लिए सियासत को भी दाव पे लगाया गया। और आपने देखा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो इमरान खान साहब ने 4 साल मईशत तबाह करके बची कुची मईशत को भी आग खुद लगाई, जब IMF का अपना किया हुआ मुआहदा तोड़ा और धकेला डिफॉल्ट की तरफ। मगर हमारी हुकूमत ने आते ही IMF के साथ री इंगेज किया, और फिर जब हम मेज पे ला के वापस प्रोग्राम रिज्यूम करने वाले थे तो फिर से इमरान खान साहब ने शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा के थ्रू उसको फिर से सबोटाज करने की कोशिश की, जो ऑडियो लीक्स में आगे। बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफॉल्ट अवर्ट हो गया। उसके बाद से हुकूमत एक बड़ा मुश्किल बैलेंस स्ट्राइक करती आई है, जिसके अंदर हमने अपनी जो ये डिफॉल्ट को अवर्ट करना था, अपने खसारे खासतौर पर करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबलाइज करना था, साथ ही साथ कमजोर तबकात की मदद भी करनी थी, और जो सैलाब की जो आफत आई थी उसके जो चैलेंजेस थे उसको भी, उससे भी निपटना था, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन। तो ये चीजें लेके चलते आए हैं। इस साल आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह फिस्कल डेफिसिट में भी कमी आई है, करंट अकाउंट डेफिसिट में खातिर ख्वाह कमी आई है, मतलब कि तकरीबन कोई 70% करीब। तो और अब हम इंशाल्लाह आपने देखा है, जैसे कि आपने खुद मेंशन किया, पिछले 1 महीने में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन कोई 20 रुपए की कमी आई है, डीजल में गालिबन 35 रुपए कमी आ गई है। और अभी हमने देखा है कि मैं सॉरी कहते कलामी की माफी बिलाल साहब, लेकिन जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है ना, तो उसका बराह रास्त असर अशिया खुरनोश की कीमतों में पड़ता है और फौरी तौर पर उसमें इजाफा कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है उसका असर होता है, लेकिन जब कम होती है ना तो उसके असरात आवाम तक नहीं पहुंच पाते। सर यहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। व्हाट डू यू से? मैं ऐसा नहीं है, मुझे जरा मौका दीजिए। देखिए जी देखिए, एक तो हम मौजूदा भी एक मुश्किल हालात में और IMF प्रोग्राम में, और इमरान हुकूमत के बरक्स
हमने जिम्मेदारी से जो कमिटमेंट की होती हैं, चाहे वो IMF हो, कोई बैनुल-अक़वामी इदारा हो, इस तरह के खास तौर पर मुश्किल हालात में, वो हमने पूरे भी करने होते हैं, मगर हमने साथ साथ हमको रिलीफ भी प्रोवाइड करना होता है। तो इसी हवाले से देखिए, पिछले 2 हफ्तों के अंदर जो आपने कमी देखी पेट्रोल की कीमत में, वो बुनियादी तौर पे वो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं जो उसे ड्राइव करते हैं। एक जो दुनिया में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का जो रुझान रहा होता है पिछले 2 हफ्तों में, और इसी जो हमारे एक्सचेंज रेट का रुझान रहा होता है। तो इन दोनों चीजों को जब मिला लें तो फिर आपका जो भी इफेक्ट आता है वो हुकूमत से पूरे का पूरा पास थ्रू करती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम अब हम पेट्रोलियम लेवी के हवाले से जो हमारी कमिटमेंट्स IMF प्रोग्राम में हैं वो हमने फुलफिल की हुई हैं। तो अब जो भी उसमें उतार या चढ़ाव आता है, खासतौर पे जब उतार आता है जिस तरह अभी आया है, तो उसने पूरा इन मुश्किल हालात में भी आवाम को पास ऑन किया है जी। और पिछले 1 महीने में आपने 2 दफा देखा है। तो हमारी यही कोशिश रहती है हुकूमत की कि चादर देख के पाँव जरूर फैलाएं, मगर जहाँ पे भी मौका बने, ख्वाह वो फ्री आटा स्कीम है, ख्वाह वो बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा है, ख्वाह वो पेट्रोल की कीमतों में कमी का जब मौका मिले वो पास थ्रू करें, ख्वाह वो LPG सिलेंडर्स की कीमतों में कमी पास थ्रू करें, जो आपने देखा वो भी कल हुई थी, वो हम करते आए और इंशाल्लाह करते रहेंगे जी। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और भी है ना, ये इंपोर्ट्स में जो कमी की गई है, इससे भी मईशत में बेहतरी असरात नमूदार हुए। हेलो जी, आवाज आ रही है सर? जी दोहराइएगा जी। मैंने कहा सर, इंपोर्ट्स में जो कमी की गई है, क्या ये भी एक आंसर हो सकता है मईशत की बेहतरी का? नहीं, आप इंपोर्ट्स की बात, मुझे आपकी आवाज थोड़ी करनी है। जी, मैंने इंपोर्ट्स की बात की है सर। जी, इंपोर्ट्स में देखिए, इंपोर्ट्स में हमें यकीनन हुकूमत को और स्टेट बैंक को हमें थोड़ा सा उसके ऊपर रैशनलाइज करना पड़ा है, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इतनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अच्छा, गालिबन सर आपकी आवाज जी है, मगर आप मुश्किल हालात में भी सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं कोशिश करता हूं आपसे सर दोबारा रब्ता करें। बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे दोबारा रब्ता कर लें। सर, ये मुफ्ती साहब, अगर वफाक में हुकूमत बनती है, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं सब अपने अपने मंशूर पर अपनी अपनी चीज़ों पर इलेक्शंस लड़ेंगे जो आपने काम किए, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो तमाम जमातें एक साथ हैं, लेकिन आप चलें अपने अच्छे इकदाम के तौर पर इलेक्शंस लड़ भी जाते हैं और आप KP में सरप्राइज दे भी देते हैं, बलूचिस्तान में भी सरप्राइज दे देते हैं, जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया है। तो सर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग वफाक के अंदर अपोजिशन में बैठे? देखो, सही तज्जिया तो होगा इलेक्शन के नतीजे के आने के बाद। अभी तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं ना। तो जाहिर है कि KP के अंदर जो लोग सूबाई हुकूमत जीतेंगे तो उन्हीं का MNA जीतेगा ना, और बलूचिस्तान के अंदर जो लोग जीतेंगे तो इन्हीं का MNA जीतेगा। अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि दो, ज़रूरी नहीं है ना सर, नहीं, 2 सूबों में हमारी हुकूमतें आ गई हैं, ठीक है, मैं जमीयत उलमा इस्लाम की, और यहाँ पीपल्स पार्टी की सिंध में आ गई और मुस्लिम लीग की पंजाब में आ गई, तो इन्हीं के लोग सब तो नहीं हारेंगे ना कौमी में। इनकी एक मुश्तरक हुकूमत पहले भी गुजरी है और अब भी उसकी तवक्को की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, बिलाल साहब से दोबारा हमारा राब्ता हो गया। बिलाल साहब, ये बताइएगा, अगले थोड़ा मंजरनामे का जिक्र कर लेते हैं। मईशत पे तो हमने काफ़ी बात कर ली है सर, ये आने वाला जो सियासी मंजरनामा है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये आप सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इलेक्शंस लड़ेंगे, और क्योंकि मईशत में अब बेहतरी के असरात आ रहे हैं तो इलेक्शंस पोस्टपोन करने का कोई वजह भी नहीं होगी, सिक्योरिटी भी माशाल्लाह बेहतर है, तो इलेक्शंस इस साल होंगे, और अगर होंगे तो सर किस तरह का मंजरनामा होगा? जी देखिए, मैं आपको याद होगा कि जहाँ तक इलेक्शन की टाइमिंग का मामला है, तो जब ये मामला इलेक्शन केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उस टाइम पे भी हुकूमत ने भी, इत्तेहादी जमातों ने भी, मीडिया में भी, पार्लियामान के फ्लोर पे भी, अदरवाइज भी ये बार बार बात की थी कि हमारी राय में इलेक्शंस अपने टाइम पे ही होने चाहिए। जब इन असेंबलियों की या नेशनल असेंबली की मुद्दत जब खत्म होगी तो सारी असेंबलियों के इलेक्शंस इकट्ठे ही होने चाहिए, और अभी तक तो बिल्कुल अभी भी उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए। और यकीनन जो फंड का भी इशू था वो अब जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 जुलाई से, तो उसमें तो वैसे ही क्योंकि इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं तो बजटेड हैं होंगे, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा मौका ये नहीं, आपके पीपल्स पार्टी से भी अच्छे टर्म्स हैं, JUI से भी अच्छे टर्म्स हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी अच्छे टर्म्स हैं, तमाम सियासी जमातों से अच्छे टर्म्स हैं, मिसाके मईशत कर लें ताकि आइंदा जिसकी भी हुकूमत बने कम से कम मईशत के हवाले से
कोई भी इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो, मुल्क आगे बढ़े, मईशत बेहतर हो? जी देखिए, मईशत पे आप सही कह रहे हैं कि ये जो जिन जमातों का आपने जिक्र किया है जो अभी भी इत्तेहाद में, उन्होंने बहुत सारी चीजें मराहल से गुजर के एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी अटेन की है, और इसमें एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आपका 18वीं तरमीम, आपके जो NFC अवार्ड्स हैं, ये सब उसकी बड़ी शाइनिंग एग्जांपल्स हैं कि किस तरह एक जहाँ पे आपका एक हेल्थी कंपटीशन हो पॉलिटिकल जमातों के दरमियान, और उस माहौल में भी जमहूरियत को भी स्ट्रेंथन करते हुए और अवामी मसाइल के हल के लिए किस तरह कंसेंसस बिल्डिंग हो सकती है। और यकीनन इस तरह की थॉट प्रोसेस, चाहे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो या अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ बेसिक ग्राउंड रूल या कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी के ऊपर कुछ बातें तय कर ली जाएं, तो यकीनन ये मामला तय किया जाए। सर उसमें रुकावट है क्या? कर लेनी चाहिए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रुकावट देखिए, रुकावट कोई नहीं है। अभी आप ये जरा, मेरी गुजारिश होगी आपसे भी और आपके ऑडियंस से भी, अभी आप जरा ये चीज को जरा देखिए कि अभी हम किस स्टेज पे हैं। देखिए, एक मईशत, पाकिस्तान की मईशत को 2017 में जो प्रोजेक्ट इमरान जब से चला हुआ है, उसके तहत जिस मंसूबे से नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, इमरान खान साहब को मुसल्लत किया गया बतौर वजीर आजम, उसके बाद जो मईशत को एक इतना ज्यादा नुकसान हुआ है 4 साल, और उसके बाद भी फिर जाते जाते वो फिर से आग लगा के गए। अभी तो जी हम उस फायर फाइटिंग फेज में, हमने डिफॉल्ट अवर्ट किया, अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कर, ये इंशाल्लाह जब हम थोड़े से बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेहतर हो जाएगी, थोड़े से हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे, हम ये इंशाल्लाह IMF का प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, ऐसे इकबाल साहब ने कहा है कि जनाब KP और पंजाब में जो है ना, KP और पंजाब में निगरां हुकूमत ऑब्वियसली वो बजट पेश करेगी, और वो बजट जो है वो 3 महीने का बजट पेश किया जाएगा। विफाक के हवाले से उन्होंने कहा, जाहिर सी बात, तो निगरां हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे थे, निगरां हुकूमत सिर्फ 3 महीने का। सर विफाक में जो बजट पेश होगा, क्या उसके बाद फिर मिनी बजट की भी कोई गुंजाइश होगी? क्योंकि ये जाता हुआ बजट है ना, हुकूमत की जाता हुआ बजट, ये यूजुअली कहा जाता है कि अवाम दोस्त हो सकता है। जी देखिए, अवाम दोस्त से मुराद डिपेंड करता है कि आपकी अवाम दोस्त से क्या मुराद है। अवाम दोस्त से मुराद हमारे नजदीक, मुस्लिम लीग नून के नजदीक हमेशा वो बजट रहा है जिसके अंदर आप अवाम की तरक्की के लिए मंसूबे हों, जिसके अंदर जो आपके सबसे कमजोर तबकात हैं उनके लिए रिलीफ हो, साथ ही साथ आप अपनी चादर देख के पांव फैला रहे हों, आप अपने खसारे भी कंट्रोल कर रहे हों, आप अपने टैक्स रेवेन्यूज भी बढ़ा रहे हों, इन सारी तरजीहात को साथ लेके चल रहे हों। बिजनेस फ्रेंडली एक बजट हो जिसमें एक्सपोर्ट्स को फरोग दिया जा रहा हो, जिसमें आप अपने स्ट्रक्चरल जो मसाइल हैं उनका हल भी साथ साथ देख रहे हो। तो देखिए, ये हमारे नजदीक तो यही अवाम फ्रेंडली बजट रहा है। मुस्लिम लीग नून हमेशा, जब भी मुस्लिम लीग नून का दौर आया है, तो इस मुल्क में मुआशी तरक्की अगर सिग्निफिकेंट किसी भी दौर में आई है तो मुस्लिम लीग नून के ही अदवार में आई है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमें जब भी कोई बजट पेश करने का मौका मिला है तो उसको हमने हमेशा इस डेफिनेशन के तहत जो मैंने आपको बताई है, अवाम दोस्त बजट पेश किया। हमें कभी इस चीज से गर्ज नहीं रहा कि पार्लियामान की पहला साल है, दूसरा साल है या आखिरी साल है, हम उस हिसाब से गैर जिम्मेदाराना फैसले कभी नहीं करते। हम हमेशा पहले साल भी और आखिरी साल भी इसी तरह अवाम दोस्त बजट करते हैं जिसमें तरक्की भी हो, खुशहाली भी हो और महंगाई भी कम हो। ठीक है, अच्छा, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं जरा मुफ्ती साहब से भी आखिरी सवाल करना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, सर ये बताइएगा, ये एक अच्छी रिवायत अब पड़ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जब इलेक्शंस लड़ेंगे, अभी आप लोग इत्तेहादियों, और जब इलेक्शंस लड़ेंगे तो एक दूसरे के मुखालिफ लड़ेंगे, लेकिन अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ेंगे कि हमारी कारकर्दगी ये थी, अगर आपको बेहतर लगता है तो हमें वोट दे दें। दूसरे को नीचा दिखाने से बेहतर ये नहीं है कि अपनी कारकर्दगी को उजागर किया जाए और ये ट्रेंड सेट बन जाए कि पाकिस्तान में फिर इस तरह की सियासत नहीं हो कि जिसमें गालम गलोच हो, जिसमें कुछ इस तरह की बात की जाए, और अब वो सियासत खत्म हो जाए, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट लिए जाए। एक लफ्ज़ है ना, सलमान हिस्सा बकदर जुस्सा। जो हुकूमत में जो लोग हैं उनके वो अपना अपना इनका हिस्सा है ना, उसके मुताबिक वो जिम्मेदारी भी उठाएंगे, बोझ भी उठाएंगे और क्रेडिट भी उठाएंगे। मैं समझता हूँ कि क्रेडिट भी इसी तरह तकसीम होगा जिस तरह जिनका हिस्सा है। अच्छा। और अगर डिसक्रेडिट होता है तो भी इसी तरह तकसीम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, हम तो एक दूसरे के साथ भी लड़ सकते हैं। अच्छा। उसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। कौमी ठीक है, हमारा इत्तेहाद है, अपनी अपनी जमातें, अलग शनाख्त है, लेकिन ये जो तीनों लोग हैं ये तो बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं ना, मुस्लिम लीग नून वाले, JUI वाले, पीपल्स पार्टी वाले। इनकी कोशिश होगी कि ये अपना वोटर कम से कम तकसीम न करें। जब उनका वोटर महफूज होगा तो पहली तरजीह में वो अपने ग्रुप को या पार्टी को वोट देगा,
दूसरी तीसरी तरजीह में अपने इत्तेहादी को देगा। मैं तो कहता हूँ कि इसको आपस में लड़ने से ताबीर न किया जाए, बल्कि एक साथ लड़ने से ताबीर किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ हमारे मेहमान ग्रामी मौजूद थे, आप तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया। और जनाब लेट वक्त कैसे होगा, पाकिस्तान की जो मईशत है वो तो अब बेहतरी की तरफ जा रही है। उम्मीद करते हैं जनाब इसके समरात जो हैं वो आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाए। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।